स्पीड, ठीक है, एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड बच्चों क्या, इसको कैसे डिफाइन करेंगे, इज डिफाइंड एज टोटल डिस्टेंस traveled, total distance traveled divided by the total time, divided by total time, divided by the total time taken, ठीक है, total time taken. So average speed is defined as the total distance covered divided by the total time taken, ठीक है। तो एक बॉडी कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करती है एंड विथ द टोटल टाइम, और इसको कितना टाइम लगता है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं बच्चों, पहले हम लिखेंगे इसको एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड is equal to total distance divided by total time taken, ठीक है। it be equal to, फॉर एग्जांपल यहाँ पे एग्जांपल बच्चों हम लेते हैं, ठीक है, that is point A, that is B, C, D, ठीक है। यहाँ पे कोई लड़की है, A से B जा रही है 10 मीटर, ठीक है, B से C जा रही है फिर 10 मीटर, C से D जा रही है फिर 10 मीटर, ठीक है। जब A से B गई तो फॉर एग्जांपल इसको 5 सेकंड लग गए, जब B से C गई तो इसको 10, C से D तो 15, ठीक है। अगर मैं बोलूँगा बच्चों इसकी एवरेज टोटल डिस्टेंस इसने कितना निकाला, 10 10 10, दैट इज 10 + 10 डिवाइडेड बाय, तो टोटल टाइम टेकन दैट इज 5 10 15, 5 10 + 15 is equal to 10 + 10 + 10 is equal to 30 divided by 10 + 5 20, 20 + 15 that is 35. This is the average distance and average time of this girl, ठीक है। So this is the average speed, this is the average speed, total distance divided by total time taken, ठीक है बच्चों। तो इस पे एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन करते हैं बच्चों, ठीक है। क्वेश्चन, ठीक है। तो क्वेश्चन इस तरीके से, क्वेश्चन तो यहाँ पे मैं क्वेश्चन में लिखूंगा बच्चों, ठीक है, नीलोफर ट्रैवल्स एट डिस्टेंस, ठीक है। यहाँ पे नीलोफर एक लड़की है बच्चों, ठीक है, ये ट्रैवल कर लेती है डिस्टेंस, कुछ डिस्टेंस कर लेती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल दैट इज 16 मीटर्स, 16 मीटर इन 4 सेकंड, तो नीलोफर एक लड़की है जो डिस्टेंस ट्रैवल करती है 60 मीटर 4 सेकंड इसमें, ठीक है। और एंड देन अनदर 60 मिनट इन 2 सेकंड, एंड देन another 16 meter in 2 seconds. What is the average speed of Nilofer, ठीक है। What is the average speed of Nilofer? तो
इसको सोल्यूशन में लिखते हैं बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पे लड़की है कि जो डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है, फॉर एग्जांपल, ठीक है, ए टू बी। तो नीलोफर यहाँ एक लड़की है जो डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है 16 मीटर, कितने सेकंड्स के अंदर, दैट इज 4 सेकंड्स, ठीक है। एंड देन अनदर 16 मीटर इन 2 सेकंड्स, इसके बाद फिर से करती है, ठीक है, 2 सेकंड में फिर से कितना ट्रैवल करती है, 60 मीटर्स। तो हमें बोलना है कि व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द नीलोफर। तो पहला अगर मैं बच्चों यहाँ पे लिखूंगा, ठीक है, डिस्टेंस, यहाँ पे जो एवरेज स्पीड है, ठीक है, इसकी टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन, सो डिस्टेंस फर्स्ट इज इक्वल टू, कितना निकाला था, 16 मीटर, टाइम कितना लगा था इसको, t1, दैट इज 4 सेकंड। नाउ द d2, डिस्टेंस 2 इज इक्वल टू, तो दूसरी डिस्टेंस में इसने कितना ट्रैवल किया था, 16 मीटर, तो इसको जो टाइम लगा था वो कितना लगा था, 2 सेकंड, ठीक है। देयरफॉर एवरेज स्पीड इज इक्वल टू, दैट इज d1 प्लस d2 डिवाइडेड बाय t1 प्लस t2, ठीक है। सो डिस्टेंस फर्स्ट कितना निकाला था, 16 मीटर, प्लस डिस्टेंस 2 कितना निकाला था, 16 मीटर, डिवाइडेड बाय पहले टाइम में कितना लगा था, 4 सेकंड, प्लस दूसरे में कितना लगा था, 2 सेकंड, इज इक्वल टू 16 प्लस 16 इज इक्वल टू 32 मीटर, डिवाइडेड बाय 4 प्लस 2 दैट इज 6 सेकंड, ठीक है। जब हम 32 को डिवाइड करेंगे 6 से, ठीक है बच्चों, तो क्या आएगा रिजल्ट, 6 का 6 5 30, दैट इज इक्वल टू 5.33 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो इस नीलोफर लड़की की कितनी स्पीड थी बच्चों, एवरेज स्पीड 5.33 मीटर पर सेकंड, 5.33 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो ये किसकी स्पीड, एवरेज स्पीड थी, नीलोफर की, ठीक है। सो दिस इज द एवरेज स्पीड, नाउ द नेक्स्ट, दैट इज द एवरेज वेलोसिटी। वेलोसिटी को मैंने बोला था बच्चों, ठीक है, इट्स अ रेशियो ऑफ द डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। तो वेलोसिटी पता होगा आपको, वेलोसिटी की फार्मूला क्या है, वेलोसिटी को हम किसे लिखते थे, एस वी, ठीक है, वेक्टर इज इक्वल टू एक्स वेक्टर डिवाइडेड बाय टाइम, ये किसकी फार्मूला थी, वेलोसिटी की। अभी यहाँ पे बच्चों बात आ रही है कि एवरेज वेलोसिटी, व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। तो एवरेज वेलोसिटी की बात अगर हम कर लेंगे बच्चों, ठीक है, दैट इज द टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, तो एवरेज वेलोसिटी किसके बराबर होती है, टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, ठीक है। एवरेज वेलोसिटी, इफ द वेलोसिटी इज चेंजिंग at uniform rate and velocity will be arithmetic meeting of the initial and the final velocity, ठीक है। कहते हैं कि अगर if, इस पॉइंट को लिखना बच्चों, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, आपके टेक्स्ट से लिया है। if velocity is change, अगर वेलोसिटी चेंज होती है, मैंने कहा कि वेलोसिटी हर एक पॉइंट पे चेंज होती है, ठीक है। जैसे कि अगर मुझे जाना होगा, मेरा जो बाईपास जो आता है घर से, ठीक है, पहले जो बाईपास तक मेरा वे आता है वो स्ट्रेट आता है, इसके बाद कर्व आता है, ठीक है। तो हर एक पॉइंट पे वेलोसिटी क्या होती है बच्चों, चेंज होती है, ठीक है। तो कितनी चेंज आई वेलोसिटी के अंदर, कितनी चेंज आई स्पीड के अंदर, ठीक है। मैंने बोला था आपको ये पढ़ना है कहाँ पे, मैथ में, जो आपको पढ़ाएंगे पाए सर, वहां पे आपको पढ़ाएंगे डिफरेंशिएशन, ठीक है, डिफरेंशिएशन डेल एक्स डेल वाई, स्मॉल चेंज, तो आपको पढ़ाएंगे वहां पे डिफरेंशिएशन में, पाए सर खुद पढ़ाएंगे कि कितनी चेंज कैसे हो रही है, ठीक है, वो आपको 11th में पढ़ना है। if the velocity is changed at the uniform rate, ठीक है, average velocity will be, if velocity is changed at
यूनिफॉर्म रेट। तो इस पॉइंट को बच्चों याद रखना, ठीक है, इसको स्टार मार्क के इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कहते हैं कि अगर वेलोसिटी चेंज होती है यूनिफॉर्म रेट पे, ठीक है, तो क्या होती है, जो वेलोसिटी होगी, ठीक है, वेलोसिटी विल बी अरिथमेटिक मीन ऑफ द इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी, ठीक है, वेलोसिटी will be arithmetic mean of velocities, arithmetic mean of velocities, ठीक है, that is the average velocity is equal to initial velocity plus final velocity, ठीक है, average velocity is equal to, that is initial velocity plus final velocity डिवाइडेड बाई 2। अभी आप बोलोगे सर ये 2 लाया कहाँ से, क्योंकि हमारे पास वेलोसिटी यहाँ पे 2 है बच्चों, इनिशियल एंड फाइनल, इसीलिए मैंने क्या लिखा, डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। अभी डिनोमिनेटर में मैंने 2 इसलिए लिखा कि बच्चों, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास वेलोसिटी 2 है, एक इनिशियल दूसरी फाइनल, ठीक है। कहते हैं कि अगर वेलोसिटी चेंज एट अ यूनिफॉर्म रेट, तो यूनिफॉर्म रेट पे अगर वेलोसिटी चेंज होती है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर कोई बॉडी डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है, ठीक है, 10 मीटर 10 मीटर 10 मीटर 10 मीटर, लेकिन इन द टाइम 2 सेकंड 3 5 7, ठीक है। कहते हैं कि अगर वेलोसिटी चेंज होती है यूनिफॉर्म रेट पे, वेलोसिटी विल बी द अरिथमेटिक मीन ऑफ द वेलोसिटी, तो जो अरिथमेटिक मीन होगा दैट इज सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। अभी यहाँ पे लिखता हूँ बच्चों, जो मीन होता है, ठीक है, मीन होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन है इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी, क्योंकि हमारे पास 2 वेलोसिटी है। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन कितनी है, इनिशियल प्लस फाइनल, दैट इज 2, दैट इज, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा, 2, ठीक है। सो ये बन गई फार्मूला किसकी, एवरेज वेलोसिटी की, ठीक है। तो इस फार्मूला को इंपॉर्टेंट फार्मूला रखना, इसको लिखना, ठीक है, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो चलो बच्चों इस पे एक न्यूमेरिकल करते हैं। क्वेश्चन, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या पूछा गया, इंशा स्विम्स इन अ 90 पूल एम लॉन्ग ओ पूल, ठीक है। तो इंशा एक लड़की है, ठीक है, इंशा, जो भी लड़की है इंशा, तो ये याद रखेंगे, ठीक है, इस सवाल पर ज्यादा कहते हैं कि इंशा स्विम्स इन अ 90 मीटर लॉन्ग पूल, स्विम्स, इंशा स्विम्स इन 90 मीटर लॉन्ग पूल, ठीक है, लॉन्ग पूल, शी कवर्स 180 मीटर इन 1 मिनट, शी कवर्स she covers 180 meter in 1 minute, in 1 minute by swimming from one end to other, from one to other and back along the straight path, find average speed
and average velocity of inertia. Velocity of inertia, ठीक है, इसको सॉल्यूशन लिखते हैं. Insha swims in a 90-meter long pool. She covers 180 meters in 1 minute by swimming from one end to other and back along the straight path. Find the average speed and average velocity of Insha. ठीक है, कहते हैं कि इंशा एक गर्ल है जो स्विम करती है, ठीक है, एक पूल के अंदर जो 90 मीटर लॉन्ग है. शी कवर्स 180 मीटर इन 1 मिनट. 1 मिनट के अंदर वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करती है? 180 मिनट. By swimming from one end to another and back along the straight path. Back along the straight path. ठीक है, तो यहाँ पे मान के चलते हैं A से B. ठीक है, ये स्विमिंग पूल है. क्या है? स्विमिंग पूल. ठीक है, अभी ये कितना लॉन्ग है? दैट इज 90 मीटर लॉन्ग. 90 मीटर लॉन्ग. ठीक है, 90 मीटर ये क्या है बच्चों? लॉन्ग. फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड बैक अलॉन्ग द स्ट्रेट पाथ. कहते हैं कि ये जो इंशा है ये फिर वापस आती है. ठीक है, जब बी पे पहुंचती, बी से फिर वापस आती है ए पॉइंट पे, तो जो ये स्विमिंग पूल होगा ये फिर भी कितना होगा? 90 मीटर लॉन्ग. ठीक है, कॉमन सेंस है. फाइंड द एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी ऑफ द इंशा. हमें बोलने है कि इस स्विमिंग पूल के अंदर एवरेज स्पीड क्या होगी इस इंशा की. ठीक है, एंड एवरेज वेलोसिटी ऑफ इंशा. ठीक है, सो टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द इंशा. टोटल डिस्टेंस covered by Insha in 1 minute. By Insha in 1 minute. ठीक है, तो 1 मिनट के अंदर जो इंशा डिस्टेंस कवर करती है वो कितनी है? दैट इज 180 मीटर. 180 मीटर. ठीक है, तो 180 मीटर वो 1 मिनट में निकालती है. तो अगर हम डिस्प्लेसमेंट देखेंगे इस इंशा की, डिस्प्लेसमेंट ऑफ इंशा, डिस्प्लेसमेंट हम इंशा की देखेंगे इन 1 मिनट. तो 1 मिनट के अंदर अगर हम इसकी क्या देखेंगे? डिस्प्लेसमेंट मैंने बोला था शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द इनिशियल पोजीशन. ठीक है, सो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन. ठीक है, अभी यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक जा रही है. ठीक है, 90. तो जब बी से वापस आ रही है 90 की तरफ तो क्या बनेगी? फाइनल माइनस इनिशियल. तो इसका जो ए पॉइंट ये इनिशियल भी है एज वेल एज फाइनल. सो इन दिस केस द डिस्प्लेसमेंट ऑफ इनिशियल इन 1 मिनट दैट इज द 0. तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा बच्चों इसका? 0. तो इस इंशा की डिस्प्लेसमेंट जो इस केस में होगी वो क्या होगी? 0. ठीक है, तो डिस्टेंस कितना था? 180 और डिस्प्लेसमेंट 0. नाउ द एवरेज स्पीड. ठीक है, एवरेज स्पीड पहले हम देखेंगे. एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड ऑफ इंशा, एवरेज स्पीड ऑफ इंशा. ठीक है, दैट इज टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, डिवाइडेड बाय टोटल टाइम. ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस कितना निकाला था इस इंशा ने? ठीक है, दैट इज 180 मीटर. टोटल टाइम डिवाइडेड बाय 1 मिनट, डिवाइडेड बाय 1 मिनट. ठीक है, दैट इज 180 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे 1 मिनट के पहले मैं लिख सकता हूँ सीधे, बिकॉज यहाँ पे नजर रखना 1 मिनट इज इक्वल टू 1 मिनट 60 सेकंड का होता है. ठीक है, 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड. ठीक है, इस मीटर को हम किस में लिखेंगे? सेकंड्स में. ठीक है, अभी बच्चों यहाँ पे देखो ये 0 इस 0 को खाएगा. 6 का 6, 6 दूनी 12, 6 3 18. तो यहाँ पे आएगा 3 मीटर सेकंड इनवर्स. 3 मीटर सेकंड, 3 मीटर पर सेकंड और 3 मीटर सेकंड इनवर्स. ठीक है,
तो एवरेज स्पीड ऑफ द इंशार्ट टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस इसने 180 मीटर निकाला था, कितने में टोटल टाइम टेकन 1 मिनट के अंदर, ठीक है, इज इक्वल टू 180। यहाँ पर 1 मीटर के पहले मैंने 60 सेकंड लिखा। 60 क्यों लिखा? क्योंकि 1 मिनट किसके बराबर होता है? 60 सेकंड, ठीक है। अभी हमने इस जीरो को कैंसिल किया, तो 6 से किया 3 को, 6 3 और 18, दैट इज 3 मीटर पर सेकंड is the average speed of the inertia. Average speed of inertia, ठीक है। Now the average velocity. Average velocity of inertia. Average velocity of inertia. That is the total displacement. Total displacement divided by total time. Total time. Total displacement कितना था बच्चों? 0 divided by total time, that is 60. That is 60 second. 0 divided by 60, that is 60 meter per second. 0, sorry, ठीक है। 0 divided by 60, that is 0 meter per second or 0 meter second inverse. So average velocity of the inertia is that 0 meter and the average speed of inertia is 3 meter, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे average speed of inertia, that is 3 meter second inverse, and average velocity of inertia, ठीक है। average velocity of the inertia, that is 0 meter second inverse, ठीक है। दिस इज तो बच्चों ऐसे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, ठीक है। जब आपको यहाँ पे न्यूमेरिकल्स आपको स्ट्रांग होंगे, ठीक है। तो फिजिक्स क्या है? फिजिक्स एक्चुअली न्यूमेरिकल्स पे बेस्ड है, ठीक है। तो फिजिक्स को फील करना, वो कहते हैं ना कि प्रैक्टिस मैन मेक्स ए परफेक्ट, ठीक है। जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतनी आप परफेक्ट बन जाओगे, ठीक है। अभी जो मैंने ये सवाल लिखवाया आपको, ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि इस पे आपको नंबर चेंज होंगे, ठीक है। यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। तो नंबर कुछ भी हो सकता था। तो आपको फार्मूला, आपको एक वे आना चाहिए कि कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो न्यूमेरिकल इज मस्ट इन फिजिक्स, ठीक है। कहते हैं कि वो विदाउट न्यूमेरिकल्स फिजिक्स कुछ नहीं है, क्योंकि फिजिक्स को फील करना, फिजिक्स को क्या करना? फील करना। और फिजिक्स में ज़्यादा से ज़्यादा जितना आप न्यूमेरिकल्स पढ़ोगे, जितना आप ज़्यादा न्यूमेरिकल्स करोगे, उतना आपके लिए फ़ायदा है, ठीक है।